बड़ौदा की रूहानी पहचान सिर्फ उसकी रिवायत या किलों से नहीं बनी, बल्कि उन बुजुर्गों से बनी जिनकी खानकाहों ने शहर को बसाया। और सल्तनते गुजरात के जमाने में ये शहर दौलताबाद के नाम से मशहूर था। अहमदाबाद, चापानेर, भरूच, दक्कन जाने वाले सफरी मार्ग का अहम मुकाम भी हुआ करता था। और जहाँ रास्ते मिलते थे वहीं औलिया की चौकियां भी हुआ करती थी। मुसाफिर, ताजिर और तालिबे इल्म पहले दरगाह में उतरते ताकि शहर में दाखिल होने वाला हर इंसान पहले अदब सीख कर जाए। और खास करके एक बात, जब फारसी की तारीख उठा करके आप पढ़ोगे तो फारसी की तारीख में बार बार लिखा मिलता है कि जहाँ सूफिया बसते हैं वहीं आबादी बसती है। और मीरात सिकंदरी और मीरात अहमदी में गुजरात के शहरों की खानकाहों को उलेमा, तुलेबा और सूफिया की पनाहगाह बताया गया है। और मैं इन तीनों का अगर आपको मतलब समझाऊं तो उलेमा वो होते हैं जो दीन इस्लाम की गहरी पढ़ाई करते हैं और शरीयत के जानकार होते हैं, कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, फिका यानी इस्लामी कानून समझते हैं और मसाइल का हल बताते हैं। मस्जिद में इमाम, मुफ्ती या आलिम होते हैं। और सूफिया वो लोग होते हैं जो इस्लाम में तसव्वुफ, रूहानियत का रास्ता अपनाते हैं, दिल की सफाई और अल्लाह की मोहब्बत पर जिक्र, फिक्र और इबादत में मशगूल रहते हैं। और तुलेबा वो होते हैं जो दीन की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, यानी मदरसे में पढ़ाई करते हैं, आगे चलकर आलिम या मुफ्ती बन सकते हैं, अभी इल्म सीखने के दौर में होते हैं। और उस वक्त खानकाहों का निजाम कुछ यूं ही हुआ करता था। और कुछ रिवायतों के मुताबिक शाह गुजरात बुजुर्गान अव्वलीन हजरत पीर बड़े हजरत शाह की खानका से जुड़ा है। और कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि दक्कन की तरफ सफर करने वाले हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसी दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अहले खाना के साथ हिजरी 801 में दक्कन जाते हुए बड़ौदा तशरीफ लाए और खंभात गए और बड़ौदा वापस आए और ईद उल फित्र का त्योहार यहीं मनाया। और यही नहीं, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसी दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हजरत शेख ऐनुद्दीन गंज जुनैदी का रिश्ता भी इसी इलाके से जोड़ा जाता है। और 13वीं सदी में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आमद का भी तस्कीरा मिलता है। और ईस्वी सन 1484 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चापानेर फतेह करने से पहले इन्हीं बुजुर्ग पीर बड़े हजरत शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर दुआ की थी। और खुदाबंदी की बारगाह में इन साहिब मजार पीर बड़े हजरत शाह के वसीले से दुआ कबूल हुई और चापानेर फतेह हुआ। और इस आस्थाना पीर बड़े हजरत शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कई दौर देखे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में आने वाले बादशाहों की हुकूमत, गुजरात सल्तनत की हुकूमत और मुगल बादशाह के शहजादों की हुकूमत और गायकवाड़ और अंग्रेजों की हुकूमत। और इन सारे दौर में आपका आस्थाना, आपकी खानका हिंदू मुस्लिम की जिंदा मिसाल है। पीर बड़े हजरत शाह की आल औलाद बड़ौदा में आज जागीरदार बाबा के नाम से मशहूर व मारूफ है। और आपके खानदान को जागीरदार भी इसलिए कहा जाता है कि मुगलिया हुकूमत में और गायकवाड़ी और अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान आपके खानदान के पास कई जमीन जागीर थी। इसी वजह से पीर बड़े हजरत शाह की आल औलाद बड़ौदा में जागीरदार बाबा के नाम से मशहूर हुई। और आज आस्ताना पीर बड़े हजरत शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहिब सज्जादा नसीन हजरत सैयद समीर अली जागीरदार बाबा इस सिलसिले की रस्मो रिवाज, उर्स, नात ख्वानी, महफिल समा और दीगर फराइज को असल सूफी अंदाज में निभा रहे हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बड़ौदा में ये एक वाहिद खानका है जो वक़फ़ अलल औलाद है। और इस खानका में इनके खानदान के अलावा किसी और का दखल नहीं है। और नाज़रीन, पीर बड़े हजरत शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बहुत ही मुख्तसर सी मालूमात थी जो हमने आपको पेश की। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये मालूमात और लोगों तक भी पहुंचाइए। और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे ये हमारी चैनल और लोगों तक भी पहुंच सके। और आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आप किस औलिया अल्लाह की मालूमात जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको आपकी जानकारी आप तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।